जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने शनिवार को राजा का बाग में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी और विभिन्न किसान संगठन इन विधेयकों का भारी विरोध करते हुए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसान की आवाज को अनसुना कर किसानों को पूरी तरह पूंजीपतियों के हवाले कर चुकी है। विधेयकों के बाद एफसीआई के क्षेत्रीय खरीद केंद्र बंद हो चुके हैं और किसानों को व्यापारियों पर निर्भर कर दिया गया है, जो किसानों को लूट रहे हैं। महाजन ने कृषि विधेयकों के आने के बाद की स्थिति की असलियत बताते हुए कहा कि पिछले साल मक्की की फसल का एमएसपी 1850 था और तब मक्की की फसल 1900 से 2000 रुपए क्विंटल बिकी थी और अब कृषि बिल आने के बाद व्यापारियों द्वारा वही मक्की की फसल 800 रुपए क्विंटल खरीदी जा रही है, जो कि एमएसपी से भी आधे रेट में सिमटकर रह गई है। महाजन ने कहा कि जो सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं और जिसका कांग्रेस पार्टी और सारे फार्मर्स विरोध कर रहे थे, अपना रंग दिखाना शुरू उसने कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे भाषणों में उन्हें भी कहा और उनके पार्टी वर्कर्स को भी कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये फार्मर्स को गुमराह कर रही है, कि असल में ये जो बिल्स पास हुए हैं ये फार्मर्स के बड़े हक में है। और ताज्जुब की बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है उसका मर्डर किया गया, अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं तो। जब राज्यसभा में बिल पास होना था, एमपीज ने कहा कि इसकी डिवीजन होनी चाहिए और वोटिंग होनी चाहिए और इसको वॉइस वोट से पास कर दिया गया। उसके बाद हर स्टेज पे हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। परसों हमने शाहपुर में हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आए थे और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। उसके पहले नूरपुर के जो कृषक थे वो भी सड़कों पे उतरे और ट्रैक्टर रैली निकाली। पर आज जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जो हम कह रहे थे वो अब ज़मीनी स्तर पर सत्य उसका नज़र आना शुरू हो गया। मक्की का जो रेट है, जो मक्की जो फसल निकली है, पिछले साल इन्हीं दिनों में जो कृषकों को रेट मिला वो तकरीबन 1900 से 2000 रुपया क्विंटल मिला और आज की डेट में जो रेट मिल रहे हैं फार्मर्स को वो तकरीबन 800 रुपया क्विंटल मक्की का मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते थे कि फार्मर्स की इनकम मैंने डबल कर देनी है और सारे हर तरफ दुगनी इनकी इनकम हो जाएगी। इनपुट्स बहुत बढ़ गए, बीजों के रेट बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए और बाकी इनपुट्स के रेट बढ़ गए। और हैरानी की बात है, इस बिल पास होने के बाद जो हम कह रहे थे वो रेट्स डबल होने के बजाय आधे रह गए। नूरपुर में बात करें, ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे एक गुज्जर का तालाब, एक एफसीआई का गुज्जर का तालाब एक प्रोक्योरमेंट सेंटर था, जहाँ पे जो एफसीआई के गोडाउन्स सत महाजन जी के टाइम जब मंत्री हुआ करते थे, सुखराम सेंटर में होते थे, तब ये बने थे और एक बहुत बड़ा एक प्रोक्योरमेंट सेंटर बना था और स्टोरेज सेंटर बना था इस एरिया के लिए। दुख की बात है उसमें भी प्रोक्योरमेंट बंद हो गई और उसके कारण ये जब पिछला सीजन खत्म हुआ आपका इसका कनक का, उसके बाद ये बंद हो गई है। और अब जो है, जो अभी पीछे जो समय गया है, इसमें कोई भी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज नहीं ले रही मक्की को और फार्मर्स की बहुत बुरी हालत है। एक तरफ ये जो स्ट्रे
एनिमल्स हैं जैसे गाय वगैरह है, और दूसरी तरफ ये जो बंदर हैं इनका प्रकोप है, इनका बहुत नुकसान हो रहा है, और जो बची कुची थोड़ी बचती है फसल जिम्मेदार की वो आधे रेट पे जा रही है। और एक और बहुत दुख की बात है कि हमारे एरियाज़ में, लोअर एरियाज़ में पिछले जितने भी फार्मर्स का नुकसान हुआ है पिछले 2 साल में, और ख़ास तौर पर यहाँ पे हमारी चुनाव क्षेत्र में भी, नूरपुर में भी, रेट ले लो, छतरौली ले लो, भदोही ले लो, बहुत पंचायतें थी और जिसमें बहुत नुकसान फसलों का हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने मतलब हमने बहुत तब फार्मर्स की आवाज़ उठाई, शोर मचाया कि इनको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, पर इनको पिछले 2-2.5 साल में आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला, एक नया पैसा नहीं मिला। और अगर ऐसे हालात चलते रहे तो ज़िम्मेदारों की बहुत बुरी हालत होगी, और जैसे बाकी जगह मतलब ज़िम्मेदार जो हैं बिल्कुल सड़कों पे आ गए हैं और एक जगह सुसाइड्स हुई हैं। मुझे डर है कि अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ भी हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। दस्तक वेब टीवी के लिए नूरपुर से विनय